वाह वाह। बहुत बढ़िया। समझो इसका स्वाद और जानो इसकी मिठास को अपनी लालच भरी जीभ से नहीं, बल्कि अपनी सांसों से, अपने मन से, ताकि तुम्हें मलाल ना रह जाए कि तुमने इसका स्वाद नहीं जाना। क्या बात है, क्या बात है। और अगर तुम समझ गए तो यकीन जानो कि तुम्हारे बाद भी, आइसक्रीम के पिघल जाने के बाद भी, इसकी मिठास हमेशा गूंजती रहेगी, इधर उधर बिखरी रहेगी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत जी। अच्छा। इसी के साथ थैंक यू सर, आप सभी को हमारा नमस्कार। आज बहुत लंबे समय बाद हम लोग मिल रहे हैं। अभी थोड़ा सा आधे अधूरे साथी तो जी, हमारे जी। साथी यहाँ पर आज नहीं छुट्टी पर है। है। जी हाँ जी। तो देखिए धीरे धीरे कब समय बदल जाता है ना सर? Yes. मतलब कब जाड़े गए और बिल्कुल, कब गर्मियाँ आ बिल्कुल। गई, ऐसे ही जिंदगी भी पिघलती है आइसक्रीम की तरह, है ना सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो मैडम इसका स्वाद जानना, इसको समझना, बहुत से लोग जानते ही नहीं है। हाँ, यस, बहुत से लोग समझते ही नहीं है यस, कि बिल्कुल। इसमें भी कोई स्वाद है। वो जी। हमेशा जो है एक रोना लेकर ही आते हैं और रोना हाँ, लेकर ही जाते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, तो जिंदगी आइसक्रीम भी है, बिल्कुल है। इसमें ठंडक भी है, स्वाद भी है, मिठास भी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आज मैं जो है ये कैमरा करूंगी कन्याल सर की ओर। काफी Yes. समय बाद सर मिल रहे हैं। जी 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 जी। थैंक यू मैम। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो आज बहुत दिन हुआ ना कैमरे के नजदीक आ रहा तो अजीब सा लग रहा है ना, मतलब थोड़ा डर जैसा भी और ये वो तो, बट मैम आई, सबसे बड़ी बात है। मैम के साथ तो हमें वैसे ही जो है एनर्जी मिल जाती है। और मैम ने कहा जिंदगी एक आइसक्रीम की तरह जो पिघलती रहती है और स्वाद हमें देती रहती है। यस डेफिनेटली, मतलब एक्चुअली क्या है कि हर मौसम का अपना मजा है, हाँ जी सर। हर समय का अपना मजा है, हर जर्नी का अपना मजा है, हर वर्क का अपना मजा है। बिल्कुल। हर बस ये है कि मजा लेने वाला चाहिए। हाँ जी। वो एक गाना है मैम, क्या है? जी सर। जिंदगी क्या है, जिंदगी जीने वाला चाहिए, क्या है, कुछ है एक गाना ऐसा। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब समय तो ऐसा है कि जाता रहेगा, लेकिन आप समय के साथ साथ चलते हुए जिंदगी के वो छोटे छोटे क्षणों का लुत्फ लेते रहे, हाँ। मजा लेते रहे। इस बीच मैम लोग नहीं थे जी। और हम लोग थे। बड़ा फनी रहा, बड़ा मजा किया, मतलब बातें, गपशप, नई जानकारियाँ जी। ना, हंसी मजाक, और यही लाइफ भी है। जी जी। क्योंकि कहने का अर्थ है कि आप क्षणों को, उन छोटे छोटे क्षण पलों को जी। आप आनंद लेते हैं उनका। हाँ। कैसे, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं, कल की बात बताता हूँ। अच्छा जी। मदर फादर मेरे यहाँ से पिथौरागढ़ जाने के लिए एक्साइटमेंट में थे बाय फ्लाइट। तो कल मिसेज और मैं उन्हें पंतनगर छोड़ने गए कल, और वहाँ से उनकी फ्लाइट थी। मतलब वो एक्साइटमेंट उनमें जो था उससे ज्यादा हम दोनों में था हाँ। कि मतलब कैसा रहेगा, वो उन्हें कैसा एहसास होगा, क्या होगा। जब वो अंदर चेक इन के लिए अंदर हुए, उसके बाद हम दोनों बाहर थे। हम 1-1.5 घंटे वहीं बैठे रहे, बताइए। मतलब ये कि अब उड़ेगा तो कैसा लगेगा उन्हें, मतलब ना ये चीज है, मतलब एक हम उन क्षणों का आनंद लें। दूसरों की खुशी में भी अपनी खुशी जो मिलती है ना, उसके बाद हम गए नर्सरी में। हुआ पंतनगर में आजकल जो फूल खिले हैं, आहा, खूब फोटोग्राफी की, खूब नाचते हुए रील बनाई दोनों मियाँ बीवी ने ना, और बहुत आनंद लिया। कुछ प्लान्स लेके आए। उसके बाद फिर मतलब ये जो एक क्षण था ना। सर ना मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ थोड़ा। यही चीज देखिए, आपने जो तरीका बताया, यही चीज सिंपली ऐसे भी हो सकता था कि आप मम्मी पापा को लेके आए, बिठाया और वापस चले गए। हाँ, बस वो चेक इन में वो अंदर गए, हम तो बाहर रहते, हमें तो अंदर जाने नहीं दिया। उसको महसूस करना और जीना। बस अच्छा, दोनों जने उधर को जाएं, कहीं से वो दिख जाए हेलीकॉप्टर बड़ा वाला, वो उसके पंखे विंग्सी दिख रही थी। अब हम उसी में अच्छा यही उड़ेगा अभी। तो ये मतलब कहने का अर्थ है कि हम, और वो घर पहले पहुंच गए थे वहाँ गांव हमारे डीडीआर, और हम लेट पहुंचे माँ यहाँ हल्द्वानी। कहने का हाँ, यस, हम रास्ते में फिर हमारे भाई साहब हैं, उनके घर चले गए। थोड़ी देर उनको फोन किया, उनको कहा अरे सोए हो, हम आपको डिस्टर्ब करने आ रहे हैं। कहने का अर्थ ये है ना, वो जो क्षण है, एक एक पल है, हम उसे जिंदगी में आनंद कैसे लेते हैं, ये हम पे डिपेंड है ना, वो हम पे डिपेंड है। तो कहने का अर्थ मेरा ये है
कि हमेशा देखिए खुशी अपने आप कहीं से नहीं आती, खुशी कोई शब्द नहीं है हाँ, और खुशी कोई कविता नहीं है, खुशी कोई कहानी नहीं है कि हमने उसे पढ़ा और याद कर लिया और वो आ गई हमारे हाँ पास, जी। कुछ नहीं। खुशी है महसूस करना और शेल्फ अपने आप से उसको इजाद करना। जी जी हम खुद उसको कैसे माहौल को एक बढ़िया बेहतरीन बना लें, ये हम पे डिपेंड है, और माहौल को कैसे खराब कर दें ये हम पे डिपेंड है। बिल्कुल। अब बात यह है कि आप माहौल को अगर अच्छा बनाएंगे, जिंदगी खुशनुमा बनेगी। जिंदगी हाँ जीने का नाम है, कल किसी ने नहीं देखा है, ये जो वर्तमान ही है, वर्तमान बेहतर बनाइए, आप देखिएगा भविष्य अपने आप बेहतर होगा, क्योंकि बाकी तो ऊपर वाले ने लिखा है, जो लिखा है वो होना है, उसका क्यों डरना है ना। बस ये जो वर्तमान है, जोशी मैम है, रावत मैम है, यहाँ पर दो साथी हमारे गीता मैम, टमटा जी आज हमारे साथ नहीं है। हम बहुत फन करते हैं, हमें पता नहीं चलता कब हल्द्वानी से हम स्कूल पहुँचते हैं, नई चीजें सीखते हैं और बड़ी उत्सुकता रहती है। आज मतलब सुबह से एक्साइटमेंट था, जोशी मैम आ रही है और आ रील बनेगी, वाह। मतलब कहने का अर्थ ये है कि देखिए यहाँ पर कोई हम किसी को उपदेश नहीं दे रहे हैं, बस वो बातें कर रहे हैं जो हम करते हैं। मैं जो करता हूँ मैं वो बात कर रहा हूँ, कल जो किया वो बात कही, जीवन में जो करते हैं वो बात करते हैं, और वही मजा भी आ रहा है। और मैं तो थैंक यू कहूँगा ऊपर वाले का भी, ऐसे साथ का भी, और ऐसे जो हमारे परिवार है इस गाड़ी का अपना उसका पूरा मतलब मजा आ रहा है कुल मिला के, और इंजॉयमेंट ले रहे हैं, सीख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है हम सीख रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। थैंक यू मैम। और जिंदगी के आइसक्रीम का रंग जो है ना, वो जो अभी भी जो मतलब कल के बीते का आनंद और आने वाले दिन का जो एक्साइटमेंट, वो हम बनाए रखते हैं हमेशा। बीते हुए दिन का आनंद और आने वाले समय का एक्साइटमेंट, वो हमारे अंदर हमेशा बने रहता है। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर। तो श्रोताओं, अभी कन्याल सर जिसकी बात कर रहे थे, जो चर्चा कर रहे थे कि कल वो गए थे मम्मी पापा को छोड़ने के लिए, और उन्होंने वहाँ नर्सरी में गए और बहुत हर मोमेंट को एंजॉय किया। मैं आपको कुछ सचित्र ये दिखाना चाहती हूँ, प्रमाण, साक्ष्य। जो सर कह रहे थे कि हम उपदेश नहीं देते, बल्कि जो चीज़ें हैं हम करते हैं और वही आप सबसे कहते भी हैं। आप देख सकते हैं नर्सरी में सर और मैडम दोनों को आनंद लेते हुए, तो यानी जो पल मिल रहे हैं, जैसे मैंने एक बात कही थी पहले कि या तो वो चुपचाप जा कर के छोड़ के आ भी सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने पूरा हर पल का जो मज़ा कहिए, जो उसको अनुभूत करना कहिए, उसको महसूस करना, नर्सरी में गए, समय बिताया वहाँ देख करके, कुछ समय फूलों के साथ। तो यही ज़िंदगी है। देखिए वो आइसक्रीम तो पिघल रही है, लेकिन आप इसे देखिए कि सर लोगों ने कैसे एक एक मोमेंट को, एक एक पल को कैसे एंजॉय किया है, और ये खिलते फूलों के साथ आप देख सकते हैं। तो यही बात होती है कि हम जिंदगी को किस ढंग से लेते हैं, किस तरीके से जीते हैं, और किस प्रकार। समय तो गुजर रहा है और समय गुजरेगा। तो ये एक आप लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण था। मैं वापस आ जाती हूँ विमला मैम की। बहुत अच्छी बात कही आपने। आपकी बात से मुझे वो जो आप गीत कह रहे थे वो वाला तो ध्यान नहीं, लेकिन मुझे एक गीत याद आया जी कि खुद जिए सबको जीना सिखाएं, अपनी खुशियाँ चलो बांट पाएं। वाह वाह, तो ये बड़ा प्यारा गीत है। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए विमला मैम के पास आ रही हूँ। भाई जिंदगी की आइसक्रीम रोज पिघलती है मैडम। बिल्कुल बिल्कुल इस स्वाद के बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे मैम, जैसे मौसम बदलते हैं, हर मौसम का हम अनुभव लेते हैं, आनंद लेते हैं जी। वैसे ही हमारी जो जर्नी है, कभी अभी कंटिन्यूस हम इस गाड़ी में जाते हैं सर के साथ, मैम के साथ, और बाकी मैम लोग हैं, सर हैं, टमटा जी है, राहुल मैम है, बड़ा एंजॉयमेंट के साथ। जैसा सर ने पहले भी कह दिया कि टाइम कैसे स्पेंड होता है हमें पता ही नहीं चलता, कब हल्द्वानी से हमारा स्कूल आ जाता पता ही नहीं चलता। और यही चीज़ देखिए, एक दिन मैं बस से आई तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि स्कूल बहुत ही दूर है, क्योंकि टाइम इस गाड़ी में ऐसे पास होता है, पता भी नहीं चल पाता है। तो इस गाड़ी में मैं बीच में रोक रहा हूँ, इस गाड़ी में सारे बी पॉजिटिव बैग। और जैसे कहा कि मौसम का, हर मौसम का अपना मजा है, वैसे ही जैसे अभी हम लोग इवोल्यूशन से वापस आए हैं, तो कंटिन्यूस स्कूल की जर्नी से थोड़ा सा हम हटकर
अलग नए दोस्तों से, नए चेहरों से मिले, नए लोगों से हमारा रूबरू हुआ, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। कई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, कई लोगों से हमारे मतलब एक मुलाकात होती है। और ये जो दौरा है बहुत अच्छा हमें लगा। तो ज़िंदगी को जैसे कन्याल जी ने कहा, बड़े खुशनुमा बनाना चाहिए, आनंद के साथ उसको जीना चाहिए। और यही मेरी थिंकिंग भी है कि हर पल को खुशी के साथ एंजॉय करते हुए आगे बढ़ो। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, मैं बात कर रही थी कि ज़िंदगी की आइसक्रीम की मैं बात कर रही हूँ। आप देखिए, आप कोई सा फ्लेवर डालिए उसमें, वनीला डालिए, आजकल तो आइसक्रीम में भी यस है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अलग अलग फ्लेवर्स आ रहे हैं, आप डालिए। देखिए, अलग से जो सर कह रहे हैं, हम लोग बार बार इस चीज को कहते हैं कि अलग से वो समय कभी नहीं आएगा कि हम बैठेंगे खुश होंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो है उसी वर्तमान में जो है उसी को, क्योंकि समय तो पिघल रहा है, पिघलेगा और हमको भी पिघलाएगा, बिल्कुल है ना। तो इसलिए आप भी, हम सब भी, और जो बात कही, क्योंकि उपदेशों से तो किताबें भरी हुई हैं, हम उपदेशों की बात नहीं करते, हम वो बात करते हैं जो हमारे पास है। तो जैसे हम जीते हैं या जैसे हम महसूस करते हैं, उन्हीं चीज़ों की चर्चा हम आपसे करते हैं। तो आप सब भी इसी तरह से अपने हर पल को सार्थक बनाएं, खुशनुमा बनाएं, और ऐसे कि लगे कि हाँ, वास्तव में ज़िंदगी को जिया है। तो ज़िंदगी यूं होनी चाहिए। और जो मैं गीत कह रही थी सर, पता नहीं आप लोगों ने सुना नहीं सुना मैंने, वो उसके बोल हैं, यस मैम, कि खुद जिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बांटे। यस सुना है मैम, बहुत सुंदर गीत है, बहुत सुंदर गीत है। खुशी बांटने से बढ़ती है, और हमें भी जीना सीखना है और औरों को भी सिखाना है। तो जो हमारे पास आप लोग भी जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने आप सुझाव भी देते हैं, आप बात भी कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से हर समय का अपना एक लुत्फ चलता रहे, आनंद चलता रहे, और जीवन सबका मंगलमय रहे, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।